वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर चल रहा था अपना अवकल समीकरण। अब इसमें स्टार्टिंग का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है तो वो लिख लीजिए, लिखिए। हाँ, अवकल समीकरण बनाने का तरीका लिख लो। टॉपिक लिखो, अवकल समीकरण बनाने का तरीका। अवकल समीकरण बनाने का तरीका। ठीक है, फर्स्ट स्टेप लिखिए, अवकल समीकरण बनाने का तरीका। इसमें पहला स्टेप लिखिए, प्रश्न में हमें अचर पदों वाली समीकरण या फिर अचर पदों वाली समीकरण या फिर थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन, मतलब कि आप देख सकते हैं सैद्धांतिक जानकारी दी गई होगी। मतलब वाक्यों में, वर्ड्स में दिया होगा, है ना। या तो इक्वेशन दी होगी या फिर सैद्धांतिक जानकारी दी होगी। ठीक है, हाँ, प्रश्न में हमें अचर पदों वाली समीकरण या फिर सैद्धांतिक जानकारी दी गई होगी। सेकेंड स्टेप लिखिए, समीकरण में अचर पदों की गिनती करेंगे समीकरण में दिए गए अचर पदों की गिनती करेंगे। थर्ड स्टेप, जितने अचर पद होंगे मतलब जितने कांस्टेंट होंगे, जितने अचर पद होंगे उतनी ही बार अवकलन किया जाएगा। दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार। तथा इन सब समीकरणों की सहायता से उन अचर पदों को हटा दिया जाएगा। ठीक है, हो गया एक और। फिर लास्ट में लिखिए, अचर पदों की संख्या बराबर अवकल समीकरण की कोटि। अचर पदों की संख्या बराबर अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि, अचर पदों की संख्या बराबर है अवकल समीकरण की कोटि। क्यों? क्योंकि जितनी संख्या है उतनी बार ही अवकलन कराए, उतनी ही कोटि बन जाएगी। ठीक है, अब लिखिए क्वेश्चन। यस, प्रश्न लिखिए। लिखिए इसमें y बराबर a e की पावर 2x, y बराबर a, हाँ, y बराबर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस x के कुल की अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। के कुल की अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। के कुल की अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी अवकल समीकरण ज्ञात करनी है। कितने इसमें अचर पद हैं? ए और बी, दो हो गए।
कितनी बार अवकलन करेंगे? 2 बार। तो शुरू हो जाओ, 2 बार अवकलन तैयार करके दो। dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। जब dy बाई डी एक्स तैयार करेंगे तो यहां पे दिखेगा हमें 2a e की पावर 2x माइनस b e की पावर माइनस x। ठीक है, एक और बार अवकलन करते हैं। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस x। अब ये 3 समीकरण हो गई, एक ओरिजिनल, 2 अपन ने बना लिए अवकलन करके। 2 बार अवकलन इसलिए किया क्योंकि 2 इसमें अचर पद थे। अब आपको जुगाड़ टेक्निक लगानी है और a और b रिमूव करना है इन समीकरणों की मदद से। a और b रिमूव करना है इन समीकरणों की मदद से, जोड़ के, घटा के, गुणा करके, कुछ भी एडजस्टमेंट बिठाना है। ठीक है, अब गलत लिखा है कुछ? ठीक है, अब देखो यहां पे 4a है e की पावर 2x और b e की पावर माइनस x। ठीक है, b अगर इन दोनों को घटा दें, समीकरण 2 क्या कह रहे हो? मतलब हाँ हाँ, कैसे भी कर दो एडजस्ट सबको। अरे इसमें नंबर ऑफ वे है, जैसे आपको समझ में आ रहा है करके देखो आप। तो इसमें नंबर ऑफ वे है, जैसे आपको लग रहा है कि मैं ऐसा कर दूं वैसा करके देखो। बस मुझे ए और बी नहीं चाहिए, फाइनल समीकरण में ए और बी नहीं चाहिए। 3 समीकरण है, 1, 2 और 3 बना के देखो, जो जैसे समझ में आ रहा है। नहीं समझे अभी भी? तीनों में से समीकरण को उपयोग करके ए बी और हटाना है, ए और बी, और समीकरण बनानी है। अब किसी को लग रहा है मैं यहाँ पे इसका मान लेके आ जाऊं, कोई इसका कंबाइन मान लेके आ जाए, तो कैसा भी करके देख लो। अब यहाँ पे b e की पावर माइनस x y डबल डैश माइनस, अगर y डैश करता हूं तो क्या आता है? एक बार मुझे करने दो, तुम भी करते रहो, तुम अपना तरीका लगाते रहो, देखते क्या आता है। 4a, तो ये बन गया 2a e की पावर 2x, b माइनस ये प्लस 2b e की पावर माइनस x, तो कॉमन a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस x, ये आ रही है। हाँ, सब तरीके से कैसे भी करके देख लो, वो तो जो समीकरण संतुष्ट करेगी वैसी ही आएगी। बस ये ऐसे समीकरण निकालनी है। ठीक है, यस। हाँ, 1 और 2 को y प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो ये 4 है ना, ये तो वो तो कैसे भी कर ले, बनेगा तो यही समीकरण। नहीं बनना? हाँ, क्या आया तेरा? y प्लस वाई डैश बराबर 3a e की पावर 2x, ये आया। अब ये क्या बन गया तेरे पास? y प्लस वाई डैश बना है, अभी y डबल डैश भी तो यूज करना है। तो y डबल डैश को कैसे यूज करेगा? देख यहाँ पे, अब ये क्या करेगा तू? इसको लिख देगा y डबल डैश बराबर, ये 4 है, 4 में से 3 अलग, 1 अलग, 3 को क्या लिख देगा? और बाकी का क्या हो गया? a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस x। अब ये क्या है? कैसे भी करो, हो गया क्या? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एक और। लिखो y बराबर a e की पावर x, y बराबर a e की पावर x, b e की पावर माइनस x,
प्लस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के कुल की अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। के कुल की अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। हाँ, कुल की अवकल समीकरण, फैमिली बोलते हैं इंग्लिश में कुल को, मतलब पूरे परिवार की कुल की अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। करो। हाँ, घर की बस वही तरीका है। एक कितने इसमें दो हैं, दो बार अवकलन करिए। कर दिया। देखो y डैश बनेगा a e की पावर x b e की पावर माइनस एक्स प्लस 2x डबल डैश a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस एक्स प्लस 2। ये पूरा अगर यहां देखें तो y डबल डैश बराबर बन गया। अरे वो तो कहीं भी शिफ्ट कर दो, ठीक है। अरे कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही है, सिंपल क्वेश्चन। अब आ रहा है ऑप्शन वाला क्वेश्चन, करो। लिखो 2021। अरे ईयर लिख लिया करो, फिर पहचानने में मुझे दिक्कत आती है ना। लिखो अवकल समीकरण दी हुई है y स्क्वायर बराबर 4a x प्लस a। यस, परवलय के कुल की अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। परवलय के, ये भी आया था। हाँ, तो ये क्वेश्चन 2021 में आईआईटी में भी था। परवलय के कुल की अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। हाँ, होएगा, देख। अब तू कर, जल्दी करो। अभी कहेगा इतना इजी क्वेश्चन था। कर लिए क्या? आंसर बोलो। ऑप्शन आएगा इसका बताओ। अच्छा, पहले बताओ मुझे कितनी बार अवकलन होगा? एक बार। एक ही तो है, ए और एक ही तो है ना। और समीकरण आ रही है y y डैश का स्क्वायर बना। आंसर लिखो, निकाल लिया सबने? चार। अच्छा, नहीं नहीं, ए बी सी डी, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1। लिखो, आंसर लिखो। y डैश का स्क्वायर प्लस 2x y डैश माइनस y बराबर 0। नहीं है? चलो ठीक है, देखो अवकलन देखो। 2y dy बाय dx बराबर 4a अंदर x का 1 और a का 0, यही आया। dy बाय dx, यहां से मैं a का मान निकालता हूं अगर a बराबर, क्योंकि मुझे अचर ही तो हटाना है, a ही तो हटाना है, तो a का मान निकालूं तो ये दो बार काट देगा y डैश। सही है, उठा के रख दो।
वाई स्क्वायर, और तो कुछ बन नहीं रहा ना, दूसरी समीकरण बनी नहीं रही, दो ही समीकरण बन रही है यहाँ पे। एक ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पे अवकलन, बस। तो एक से मान निकाला, दूसरे में रख दो, ये तो ज्यादा इजी हो गया। वहां तो फिर भी जुगाड़ लगाना पड़ रहा था, यहाँ तो वो भी नहीं लगाना। अवकलन किया, ए का मान निकाला, ए का मान उठा के रख दिया। वाई स्क्वायर बराबर 4 वाई वाई डैश बटा 2 एक्स प्लस वाई वाई डैश बटा 2, गुणा कर देते हैं, 2 से ये 2 बार कट गया, तो वाई स्क्वायर बराबर 2 वाई वाई डैश एक्स प्लस 2 से 2 कट जाएगा, तो ये रहेगा वाई का स्क्वायर एंड वाई डैश का भी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल सबका एक वाई कट रहा है, तो y इज इक्वल टू 2 वाई डैश एक्स प्लस वाई वाई डैश का स्क्वायर। आ गया? जब दो हो तब तो बहुत ही इजी हो गया। प्रवेश आ गया क्या? नहीं है? समीकरण दी हुई है, एक बार अवकलन किया, ए का मान निकाला, ए का मान उठा के रख दिया। 3 होती तब तो फिर भी सोचना पड़ता है, 2 में तो सोचना ही नहीं है। गर्म एकदम टेम्परेचर बढ़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, 2021 का एक और क्वेश्चन आया हुआ है, लिखिए। लिखो भाई। एक अवकल समीकरण परवलय के कुल को प्रदर्शित करती है। एक अवकल समीकरण परवलय के कुल को प्रदर्शित करती है, जिसका अक्ष y अक्ष के समांतर है, जिसका अक्ष y अक्ष के समांतर है। एक अवकल समीकरण परवलय के कुल को प्रदर्शित करती है, जिसका अक्ष y अक्ष के समांतर है तथा नाभिलंब की लंबाई बिंदु 2 -3 से सरल रेखा 3x प्लस 4y बराबर 5 की दूरी पर है। 3x प्लस 4y बराबर 5 की दूरी पर है। नाभिलंब की लंबाई बिंदु 2, -3 से सरल रेखा 3x प्लस 4y बराबर 5 की दूरी है। अब देखो, हमने दो तरीके लिखे थे क्वेश्चन में, या तो क्या दिया होगा, डायरेक्ट समीकरण दी होगी, या फिर वाक्य दिए होंगे, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे वाक्य देके लंबा किया हुआ है, समीकरण नहीं दिया आपको, डायरेक्ट सरल रेखा है, ये बिंदु है, इससे आप क्या निकालेंगे, नाभिलंब की लंबाई। ठीक है, नाभिलंब की लंबाई निकालने के लिए मतलब बिंदु से सरल रेखा की दूरी। अब ये हो गया सरल रेखा वाला प्रश्न, याद आ गया। बिंदु से सरल रेखा की दूरी कैसे निकालते हैं, बिंदु को उठा के रख दो, ax1 प्लस by1 प्लस c बटा √a², निकालिए दूरी, निकालिए। बिंदु की सरल रेखा से दूरी निकालो, बिंदु की सरल रेखा से दूरी निकालिए। बिंदु की सरल रेखा से दूरी, जिसे मैं L बोल देता हूं एक बार के लिए, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 4 -12 -5 बटा √a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। -12 -5, 6 में से 5 गया, 1 और माइनस का, तो मॉड होता है 13/5। 13 है 11? हाँ 11 आएगा ना, 6 में से 5 गया, 1 बचा और फिर वापस 11 आएगा। 11/5 ये आ गई नाभिलंब की लंबाई। अच्छा, परवलय कौन सा वाला दिया है, जरा पढ़ें एक बार। एक अवकल समीकरण के y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर मतलब ये y अक्ष है, तो इसी के समांतर है, तो कौन सा वाला परवलय हुआ, सही है।
ठीक है, अगर ये वाला है तो ये लिख सकते हैं हम। अब शिफ्टेड है, शिफ्टेड भी है, समांतर बोला है, इसका मतलब शिफ्टेड है। अब हमें पता नहीं कितना शिफ्टेड है, तो हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, x माइनस सी का, हाँ h ले लो, चलो ज्यादा बेटर है, x माइनस एच का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 4a। 4a क्या होता है? नाभिलंब की लंबाई। 4a क्या होता है? नाभिलंब की लंबाई। वो क्या, हाँ दैट 4a वाली होती है नाभिलंब की लंबाई। और क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर 4a y। y में भी कुछ शिफ्टिंग होगी, हमें नहीं पता, हमने के लिख लिया। शिफ्टेड क्यों है? क्योंकि अपन को क्वेश्चन में बोला है इसके समांतर है, इसलिए शिफ्टेड है। तो शिफ्टेड है तो यहाँ भी शिफ्टिंग कर दी, यहाँ भी शिफ्टिंग कर दी, हमने बना दिया, बन गया समीकरण। अब तरीका वही है, कितनी बार अवकलन करेंगे? क्यों? एच और के, बिल्कुल बोलो। ये शिफ्टेड था, ये कटोरा वाला रूप आया, ये तो पहचान गया कटोरा वाला रूप कैसा है ना, वाई एक्सिस। तो बस एक्स स्क्वायर बराबर 4ay रूप होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो x की जगह शिफ्टिंग कर दी तो x माइनस एच ले लिया। 4a होता है नाभिलंब की लंबाई जो दे रखी है, और y की फिर शिफ्टिंग कर दी। शिफ्टिंग हमने लगाई है, जो इंफॉर्मेशन थी उससे। ये आया था बेटा, ये भी 2021 का क्वेश्चन था। है कितना आया भाई? छोटा सा आंसर है इसका तो। ग्यारह वाई डबल डैश बराबर, हमें तो एच और के हटाने हट गए अपने आप ही, तो फिर बात ही खत्म हो गई। बस ये पता लग गया आपको कितने पैरामीटर आ रहे हैं, उस हिसाब से अवकलन करना है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब लिखो आगे, ये 2 3 4 ही क्वेश्चन आए हुए थे इसके। अब कुछ क्वेश्चन लिख लो एक बार, मिटा दो ना। कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रहा है? इसमें भी 2 बार अवकलन कर दिया, ये आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये बुक का ही अपने क्वेश्चन है, अवकल समीकरण R बराबर बोला है 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर पावर 3/2 बटे में वाई डबल डैश। कोटि और घात निकालनी है। कोटि और घात निकालनी है भाई। हाँ, कोटि और घात निकालनी है। अच्छा ना, ले लिया मैंने क्वेश्चन। जब भी अवकल समीकरण जब भी कहलाएगी जब उसकी जो सारी घातें हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होंगी, मतलब कि भिन्न संख्या में नहीं होंगी। और एक दिन बोला भी था, मेरे को लगा था शब्दों से समझ जाओगे, बट भूल गए। भूल के कहता मैं एक दिन लाइन 2 3 दिन में ही, कि है ना, कभी भी घात, जब कोटि और घात की कैलकुलेशन करते हैं तो घात जो है वो पावर जो है वो 3/2 2/3 1/2 इस तरह की नहीं होनी चाहिए। तो पहले आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों? स्क्वायर करने से क्या होगा, ये 3/2 3 बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर किया, इधर स्क्वायर हो गया और इधर स्क्वायर हो गया। अब इस समीकरण में देखेंगे घात कितनी है और कोटि कितनी है। हाँ, तो कितनी है? दोनों 2 2। ये 2 बार अवकलन हुआ है, ये तो बता रहा है कोटि, और जो इसकी पावर है वो बता रहा है घात। ठीक है, तो कोटि भी 2 है और घात भी 2 है, ध्यान रखना है इस चीज का। 3/2 2/3 ये जब भी हो, पावर को कंप्लीट करना है। ठीक है, हाँ लिख लो जैसे भी लिखना है, कि घातें कभी भी भिन्न में नहीं होंगी, भिन्न घात को कंप्लीट करना है, हटाना है। हाँ जैसे भी लिख लो, जैसे समझ में आए। मैं बोल के तो चला गया था एक दिन, समझ में तो आया नहीं, तो लिख ही लो तुम। ठीक है, लिख लिया।
आगे लिखिए नेक्स्ट, सभी शांकव, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाँ नेक्स्ट, सभी शांकवों जिनका केंद्र, अरे क्वेश्चन लिखो, अच्छा ये ईयर का नहीं है, अरे होगा किसी ईयर का, लेकिन इसमें है सभी शांकवों जिनका केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है, सभी शांकवों जिसका केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है की अवकल समीकरण की कोटि, सभी शांकवों जिसका केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है कि अवकल समीकरण की कोटि, की अवकल समीकरण की कोटि है। ठीक है, तो अवकल समीकरण की कोटि है। अब सबसे पहले लिखो अपना बेसिक फॉर्म शांकव वाला, क्या था, लिखो शांकव की समीकरण ax स्क्वायर प्लस, लिखो पूरी आंसर में लिखिए ax स्क्वायर प्लस, हाँ लिखो जल्दी, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, लिखे दूं, एक, दो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक और लाइन लिखी हुई है, मूल बिंदु से गुजरता है। तो पहले मूल बिंदु के लिए, अगर मूल बिंदु से है तो इसका मतलब केंद्र जो होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु से गए तो 0 0, तो केंद्र कौन सा यहां से निकलता है, यहां से निकलते हैं, केंद्र यहीं से निकलते हैं ना, ये दोनों चले गए। अब क्या बचा, लिखो पहले लिख लो, मूल बिंदु केंद्र है इसलिए, मूल बिंदु केंद्र है इसलिए G एंड F 0 0 हो गए है ना, G और F बराबर 0, क्योंकि केंद्र यही दोनों देते हैं, x के गुणांक का आधे का चिन्ह बदलकर और y के गुणांक का आधा चिन्ह बदलकर, तो दोनों 0 हो गए। जब ये दोनों 0 हो गए तो हट गए, तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस c बराबर 0। ठीक है, बस बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्या है समझा नहीं, तो नहीं साल नहीं लिखा बेटा, लिखो नेक्स्ट, मूल बिंदु से इकाई दूरी पर स्थित, आया है किसी ईयर में आया है, लिखो मूल बिंदु से इकाई दूरी पर स्थित सभी सरल रेखाओं की अवकल समीकरण, मूल बिंदु से इकाई दूरी पर स्थित, मूल बिंदु से इकाई दूरी पर स्थित सभी सरल रेखाओं की अवकल समीकरण, सभी सरल रेखाओं की अवकल समीकरण, इकाई दूरी पर स्थित सभी सरल रेखाओं की अवकल समीकरण, मूल बिंदु से है ना, तो मूल बिंदु तो पहले अपन ले लेते हैं क्वेश्चन में, माना सरल रेखा की समीकरण y बराबर mx प्लस c। अब बोला गया है मूल बिंदु से इकाई दूरी पर स्थित है, ठीक है, तो 0 0 से
दूरी 1 है। अप्लाई करो दूरी का सूत्र, 1 बराबर, भाई सरल रेखा की समीकरण है, दूरी का सूत्र कैसे अप्लाई करते हैं, दूरी बिंदु और सरल रेखा, बिल्कुल 0 0 इसमें रख दीजिए, तो ये 0, इधर भी 0 प्लस सी बटा अंडर रूट, सही है क्या, यह हो जाएगा अपने पास मॉड में है c बराबर अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या हो गया, सरल रेखा है y बराबर एम एक्स प्लस सी, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कैसे करोगे, नहीं 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 नहीं, ठीक है, हो गया क्या, नहीं सी क्यों 0, अभी कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अच्छा समीकरण क्या बन गई अब, बन गई, करो अवकलन, अवकलन करो, ये ना सी का मान आप ही रख दिया ऊपर, अच्छा किसको हटाना है, कितनी बार अवकलन करोगे, एक बार, किसको हटाना है, हाँ बोलो क्या चीज, वाई डैश बराबर आ रहा है, आ रहा है या रखना है, तो ये तो होता ही है, एम क्या होता है, खुद वाई डैश होता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, हल हो रखा है क्वेश्चन, बस जमाना था भाई, एम क्या होता है, खुद वाई डैश होता है ना, आपने निकाला तब भी वही आया, आपको पता ही है वैसे एम क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, तो समीकरण क्या बन जाएगी, y बराबर dy अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, डायरेक्ट ही अपन को पता है ये चीज, डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट यूज करो। अच्छा अब इसको शिफ्ट कर दूं, शिफ्ट कर देते हैं इसको, जैसे यहाँ पे शिफ्ट किया ही बन जाएगा y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में है, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, हो गई बस, कहाँ है अब, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, देखो अवकल समीकरण में कुछ भी कांस्टेंट नहीं बचा, तो डायरेक्ट हो रखा था ये, m का मान हमें पता ही है ना, m क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, तो वो यूज कर लिया डायरेक्ट, ठीक है, आगे ये भी ओके, y का मान dy बाई डी एक्स होता है, हाँ m का मान, सॉरी m का मान dy बाई डी एक्स होता है, लिखिए नेक्स्ट 2022 के क्वेश्चन लिखिए, क्या हो गया, क्या नहीं आया तुझे, तो तू चुप है, तू चुप है, बात में तू इसके पास गलत आदमी के पास बैठ गया, तू गलत के पास बैठ गया, अब देख, अब dy अपॉन डी एक्स, क्वेश्चन लिखिए अगला 2022 का है, dy बाई डी एक्स बराबर दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 2 बटा एक्स माइनस वाई, 2,1 से गुजरता है, dy बाई डी एक्स ये 2,1 से गुजरता है तथा k प्लस 1,2 से गुजरता है, तब समीकरण बना के देनी है, हाँ दोनों बिंदु से गुजर रहा है, इसके जो सॉल्यूशन का वक्र है ना वो इन दोनों बिंदुओं से गुजरता है, सॉल्यूशन मतलब पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर इससे गुजारेंगे, गुजारेंगे तो c का मान मिलेगा, c का मान रख देंगे
और फिर इस बिंदु से गुजारेंगे, वो समीकरण देनी है। ठीक है, अब बताओ हल कैसे करें। एक्स और वाई, हाँ एक्स प्लस वाई को यहाँ एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स माइनस वाई है, फिर दिक्कत पड़ जाएगी। देखो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, ऊपर अपन को दे रखा है x प्लस वाई माइनस 2 और नीचे दे रखा है x माइनस वाई। अगर हम यहाँ पे मेथड ढूंढने की कोशिश करें तो नंबर 4 मेथड मिलता है। नंबर 4 में क्या होता है, ये वाला रूप था, dy अपॉन डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन सी डैश का मान यहाँ 0 है, बाकी रूप ये वाला मिलता है ओरिजिनली। ठीक है, हाँ समघात है ना, देखो ना, लेकिन इसके बाद समघाती है बट साथ में कांस्टेंट आ रहा है, तभी तो वो समघात में चौथा रूप, जो चौथा मेथड पढ़ा था अपन ने, वो क्या था, समघातीय बन सकने वाली समीकरण। ठीक है, जिसमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को कैपिटल एक्स प्लस एच और कैपिटल एक्स वाई प्लस के माना था। याद आया? बताया ना, नंबर 4 देख, नंबर 4 निकाल। अरे नंबर 4 देख एक बार, अरे नंबर 4 का रूप देखो ना यार, सब बताया पहले। पेज पलटो पहले पीछे, पीछे पेज पलटो 4th नंबर में बेसिक रूप क्या लिखवाया था। अरे देखो तो सही, रूप क्या लिखवाया था, पहचानना तो सीखो। क्या लिखवाया था, dy बाई डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बटा ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश लिखवाया है। ठीक है, और क्या लिखा है, इसका हेडिंग क्या थी, हेडिंग सब, हाँ समघात रूप में परिवर्तन संभव हो। समघात और इसमें क्या फर्क है, केवल और केवल ये कांस्टेंट सी का ही तो फर्क था। जब ये यहां बदल जाएगा तब तो ये समघाती रूप हो जाएगा, और ये अगर सी एक्स्ट्रा आ गया तो आपको समघात में बदलने वाला मेथड लगाना है। यही तो फर्क है दोनों मेथड में। ठीक है, जब भी कांस्टेंट अकेला आ गया इसका मतलब ये यहाँ पे रूप दिख रहा है ना, सेम टू सेम ही तो है। ठीक है, अब यहाँ पे या तो ये पूरा मेथड अप्लाई करो ये वाला, या फिर कोई जुगाड़ टेक्निक अगर अप्लाई हो सके तो वो देख लो। तो यहां हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ -2 है और यहाँ 0 है, तो यहाँ जुगाड़ टेक्निक अगर देखें, वैसे तो ये मेथड अप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर ये भी एक तरीका है कि यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स बराबर, अब यहाँ देखो x माइनस 1 y माइनस 1 लिख सकते हैं क्या ऐसे। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस y माइनस 1, देखो बन रहा है। और ये देखो यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे पूरे को ही x प्लस वाई और इसको x माइनस वाई, मतलब कैपिटल x को x माइनस 1, कैपिटल y को y माइनस 1 मान लेंगे, मेथड वही आएगा समघातीय रूप। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो h और k की जो कैलकुलेशन होती है वो बच गई थोड़ी सी। ठीक है, अगर पहचाना जाए तो ठीक, नहीं तो ये मेथड तो आता ही है ना, ये मेथड लगा लेना, ये मेथड तो आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 क्वेश्चन दिए थे, 3 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे इसके तो मैंने। ठीक है, अब करो, जो भी मेथड सही लगे वो करो, या तो ये विधि सही लगे तो यहां से कर लो, और अगर ये मेथड लगाना है तो पूरा मेथड ये करो, जो भी लगे करो। समघात में बदल सकने वाली समीकरण बनाओ, जल्दी करो फटाफट। नहीं तू कर, नहीं मत बता, तू कर, अरे नहीं मत बता, कर क्वेश्चन कर।
मेथड नंबर 4 के कम से कम 4 5 6 क्वेश्चन किए थे यार, 3 तो होमवर्क दिए थे, 3 क्वेश्चन करे थे। किसी भी विधि से कर लो, ये डायरेक्ट हो गया और ये थोड़ा पूरा एच और के निकालना पड़ेगा। तो स्मॉल एक्स बराबर स्मॉल वाई बराबर वाई प्लस के। तो सी का मान आएगा x प्लस वाई प्लस एच प्लस के माइनस 2, और यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई प्लस एच माइनस के। एक समीकरण होती थी h प्लस के माइनस 2 बराबर 0, एक हो गई h बराबर के। h और k का मान कितना है भाई? 2h 1 और k भी 1। यह है क्या h और k का मान 1 1 अगर मेथड पूरा लगाया है तो? ठीक है, ये तो आता ही है ना ये मेथड। चलो ये छोड़ो, ये हम नहीं सोच पाए, छोड़ो ये बात, ये तो रहता है, ये तो ऐसे ही चलेगा। उसके बाद अब ये वाला पार्ट हट जाता है, याद हो तो, क्योंकि ये 0 हो गया था, हमने दोनों समीकरण लिख के ये 0 कर दिया, तो यही बन गया सेम टू सेम। ठीक है, ये एच और के की कैलकुलेशन बचा रहे थे बस, और कुछ नहीं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। समघातीय रूप होता है v बराबर y बटा x, v बराबर y बटा x। हाँ बिल्कुल, c का मान कितना है भाई? 0। ठीक है, बढ़िया। ये y बराबर v x, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस x ऐसा ही चल रहा है, सेम टू सेम उठा के रख दिया। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर x प्लस वी एक्स बटा x माइनस वी एक्स। x कॉमन लोगे कट जाएगा, x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस वी। x कॉमन लेके कट गया, या यहां पे 1 माइनस वी जब हल करेंगे तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। अरे क्या तोड़फोड़ मचा रहे हो रे। सही है यहां तक? अब कर देते हैं यहां पे 1 माइनस वी बटा हाँ भाई, 1 बटा अलग अलग करना पड़ेगा। 1 बटे में किया tan इनवर्स हो जाएगा, और ये डायरेक्ट अवकलन मौजूद है। कर दे तो बता ना यार जल्दी। tan इनवर्स v आएगा, v को y बटा x लिख लेते हैं। सही है ये, माइनस ये 1/2 2 से गुणा भाग किया जिससे पूरा अवकलन मौजूद हो गया, log v स्क्वायर प्लस 1। v स्क्वायर मतलब y स्क्वायर बराबर log दो और एक से गुजरता है, 2 और 1 से गुजरता है तो 2 बटा 1। हाँ पहले वो रखो।
क्या क्या आया भाई? नहीं, के का मान नहीं, समीकरण क्या करनी है? अरे यहां तक आगे क्या? आगे यहां तक। अब कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स का मान यहां से निकाल लेंगे। कैपिटल एक्स आएगा एक्स माइनस एच और स्मॉल वाई माइनस के। वाई माइनस वन बटा एक्स माइनस वन माइनस एक बटा दो लॉग, ये हो जाएगा वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बटा ये लॉग भी सॉल्व कर देगा इधर लाके। हाँ कोई बात नहीं, ये देखो इधर एक बार, ये माइनस एक बटा दो लॉग है, यहां पे सिंगल टर्म में होल स्क्वायर है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स y माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस एक बटा दो लॉग, ऊपर वाली टर्म पूरी रख दी, y माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये लॉग में बटा माइनस में बदल जाता है, ठीक है। ये माइनस में बदलेगा तो बाहर प्लस कर देगा, समझ गए ना? ठीक है। हाँ हाँ वैल्यू रख दो तो, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, दिक्कत नहीं है। अरे मुझे लगा था ये x का मान वहां पे एक दे रखा है कि दो, ये दो दे रखा है, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू रख दो। c का मान कितना है भाई बोलो? छोड़ो छोड़ो, ये नहीं कर रहा है। अरे नहीं कर रहा, c डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट बोलो कितना है। पक्का? c का मान 0 आ रहा है भाई। हाँ tan 0 0, tan इनवर्स में 0 आ रहा है c का मान। c का मान 0 आने के बाद अब ये इसका काम खत्म हो गया, ये दो और एक का काम खत्म हो गया। अब किसे गुजारना है? k प्लस वन कॉमा दो से। अब इससे गुजार दीजिए और समीकरण बना के देनी है। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स दो माइनस एक बटा, यही आएगा, फिर माइनस एक बटा दो लॉग, पूरा बता रहा है क्या सॉल्व करके? कितना आएगा? वन प्लस के स्क्वायर या होल स्क्वायर? दो माइनस वन, एक, एक का स्क्वायर एक, प्लस के स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है, अपॉन के स्क्वायर, के सही है। सी तो 0 हो गया, हाँ ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे tan इनवर्स वन अपॉन के माइनस एक बटा दो लॉग वन प्लस के स्क्वायर माइनस एक बटा दो लॉग ये ऊपर आएगा, ऊपर आएगा के की घात माइनस दो बाहर आएगा, प्लस दो से दो कट जाएगा, लॉग के प्लस का लॉग के माइनस का, सर नहीं आया क्या भाई? ये वाला ये के स्क्वायर अलग किया है, लॉग ए माइनस लॉग बी, अगर माइनस करे तो ये लो, ऐसा आप तो लिख सकते हो। अब आ गया समझ में? तो मैंने वही लिखा था यार। ये दो बाहर आएगा, ये यहां से कट जाएगा, बस ये कह रहा था। नहीं नहीं, के का मान नहीं, समीकरण समीकरण समीकरण, हाँ होगा भी नहीं। एक मिनट ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है,
हो गया क्या? ये बेटा वो लगा है log a बटा b, log a माइनस, तो ये प्लस बन गया log b, log a बटा b, log a माइनस log b, बटे में होता है तो माइनस में बदल जाता है, गुणा में होता है तो प्लस में बदल जाता है, और इसकी वजह से ये कट गया, ये आ गया फाइनल आंसर tan इनवर्स 1 बटा k बराबर 1 बटा 2 log 1 प्लस के स्क्वायर। 2022 का क्वेश्चन था, एक और लिखिए 2022, अच्छे क्वेश्चन आए 2022 में कंटिन्यू, अच्छे मतलब थोड़े से मेहनत वाले आए, डायरेक्ट डाले नहीं आए। देखिए नेक्स्ट, dy बाय dx प्लस, हाँ नहीं 23 में सरल आया था, अरे इजी आएगा, मंदिर जाना रोज, मतलब प्रार्थना करना रोज भगवान से। क्वेश्चन है dy अपॉन dx प्लस 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 13, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 13 बटे में x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, y बराबर x प्लस 3 बटा x प्लस 1, और बोला है x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। बिंदु 0,1 से गुजरता है, लिखते जाओ जल्दी जल्दी, बिंदु 0,1 से गुजरता है, y ऑफ 1 का मान बताइए, हाँ बिंदु 0,1 से गुजरता है, y ऑफ 1 का मान बताइए। अच्छा रूप कौन सा है, पहले तो रूप पहचानो भाई, रैखिक अवकल समीकरण, रूप में तो कोई दिक्कत नहीं, dy बाय dx प्लस पी वाई बराबर q, p होता है x का फलन या अचर पद, q होता है x का फलन या अचर पद, ठीक है। अब बात आती है p की, अब p के लिए if निकालने के लिए क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो if कैलकुलेशन बड़ी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है। e की पावर इंटीग्रेशन p का मतलब हो गया 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 13 बटे में एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 dx। अब बात यहां पे अटक गई कि यहां पे हमें समाकलन करना है पहले, ठीक है, पहले समाकलन तैयार करना है, नहीं नहीं इतना है उसमें। अब इधर ध्यान दो, पीछे आपस में लगे रहते हैं, देखो इधर, अब देखो, हाँ 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 13 और यहाँ पे x क्यूब ये है। अब जब भी अपन को एक बड़ी समीकरण मिल रही है x क्यूब की, देखो अवकलन तो ऊपर बैठ नहीं रहा, क्योंकि 3x स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर है, ये होता है 12x या 11x है, यहाँ 11 यहाँ 13 है, नहीं बैठ रहा डायरेक्ट अवकलन, तो क्या करते हैं अपन, नीचे वाले के गुणनखंड ढूंढते हैं, क्या गुणनखंड अवेलेबल है क्या। अब गुणनखंड ढूंढने के लिए मेरे को पहले क्यूबिक समीकरण है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, x में एक रख के देखो जीरो हो रहा है क्या, x में एक रख के देखो जीरो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा क्योंकि सारे प्लस में है। माइनस एक रख के देखो जीरो हो रहा है क्या, -1 प्लस 6, -11 प्लस 6, अरे क्या x बराबर -1 पर रखने पे जीरो हो रहा है, अतः x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। याद है तरीका, 3 बार लिखे, अब तैयार करो, किससे गुणा करूं, कितना बना हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ चुका है, 6 चाहिए मुझे, 1 आ गया, तो कितने और चाहिए 5 के लिए 5 आ गए, 5x स्क्वायर, ये आ गया 5x स्क्वायर, इसके साथ और क्या आया 5x आया, हमें चाहिए 11x, आया 5x,
6x प्लस लास्ट वाला अपने आप बनेगा अगर सही है तो। बन गया। क्या गुणनखंड बन गए इसके? गुणनखंड बन गए x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। फिर से इसके गुणनखंड अवेलेबल है, सोचो जल्दी। आगे गुणनखंड। अब ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन वाला पार्ट अलग से ले रहा हूं, इंटीग्रेशन वाला पार्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन हमारे पास बन गया जब नीचे गुणनखंड अवेलेबल हो कौन सा मेथड यूज करते हैं इंटीग्रेशन में? आंशिक भिन्न। शॉर्टकट बता रखा है a बटा b बटा c बटा वाले में अप्लाई करिए। अब जिसने शॉर्टकट नहीं पूरा लंबी विधि तो वो खो गया, वो समाकलन में खो जाएगा फिर, क्योंकि कितना बड़ा तो समाकलन है। ठीक है, पहले गुणनखंड तैयार किया, अब समाकलन तैयार करना है। क्वेश्चन इजी भी है, आ भी रहा है, बट टाइम लेता जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से शॉर्टकट लगाओ, एबीसी के मान तैयार करो। क्या बनेगा? a बटा, अरे नीचे मुझे गुणनखंड मिल गए, मतलब नहीं, काम खत्म। ठीक है, तैयार करो भाई जल्दी से। क्या करते थे? x बराबर -1 कहां रखेंगे? पूरे में रखो। a के लिए क्या बना भाई? 2 नीचे बना 2 - 1 13 प्लस 2 15 में से 11 गया। a का मान 2 आ रहा है भाई। अरे समाकलन में मदद को यार, बहुत छोटा समाकलन है, सीधा आंशिक भिन्न है बस, और कुछ नहीं है। ए बी सी तैयार करते जाओ जल्दी जल्दी। बी निकालिए, भूल तो नहीं गए? शॉर्टकट क्या था? नीचे वाले में जिससे मान निकालते हैं उसको छोड़कर बाकी सभी को। बी का मान कितना आ रहा है भाई? 1 आ रहा है। सी का मान? बी का मान -1। एक्स प्लस 2 ही लिया ना, x बराबर -2। ये क्या आ रहा है? निकालना पड़ेगा यार, ऐसा ना करो। तुझे कितना है? नहीं आता तुझे? x बराबर -2 लो, इसको छोड़कर ऊपर और इसमें रख दो, है ना? कितना है? -2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, -2 रखा, -2 रखा, -2 प्लस 1, -2 13 और 8 कितना हुआ भाई? 21, -22 -1। यार तुम मेहनत करवाते हो यार, जल्दी से ही देखो।
कितना? -4। तो बता, -1 तो सही है लग रहा है। नहीं आया देखो। अरे कुछ नहीं करना बेटे, ये इसको बराबर 0 करो, x बराबर कितना हुआ, और इसको छुपाकर बाकी सब में रख दो, a का मान आ जाएगा। अब b निकालेगा तो इसको देख, b निकालेगा तो इसके लिए, और इसको छुपा लेना। बटे में आता है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ तो c बराबर -1 आ रहा है। आ गया एबीसी का मान, एबीसी का मान आ गया, तो यहाँ एबीसी जम जाएंगे और सीधा समाकलन हो जाएगा बस। ठीक है, एबीसी के तीनों के मान तैयार हैं। अब यहाँ पे देखो, ये हमें समाकलन करना है, तो यहाँ समाकलन dx, यहाँ समाकलन dx और यहाँ समाकलन dx। ठीक है, अब यहाँ पे a का मान वो सामने रखा हुआ है। ठीक है, मुझे यही तो चाहिए था, ये समाकलन में dx के साथ, तो ये आ गया, a का मान वो सामने रखा हुआ है, तो 2 log x + 1। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, b बराबर 1 के लिए प्लस log x + 2 और माइनस log x + 3। इसको थोड़ा सा log में रीअरेंज करूं, log में रीअरेंज इसलिए कर रहा हूं, e की पावर पे बैठा हुआ है, log कैंसिल हो जाता है, तो log में रीअरेंज करें तो मैं इसे लिख सकता हूं कंबाइन करके, log में प्लस वाला मल्टीप्लाई होता है, तो log x + 1 का होल स्क्वायर गुणा में x + 2 बटे में x + 3। देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या log में, है ना। अब ये e की पावर में बैठा हुआ है, ये e की पावर में, तो e की पावर log को खा जाएगा, तो if जो बनेगा वो बनेगा if बराबर x + 1 का होल स्क्वायर x + 2 बटा x + 3। नहीं कुछ भी नहीं करना, बस हो गया, आगे ये पूरा, ये सिर्फ अभी समाकलन गुणांक तैयार किया है। हाँ, अभी केवल समाकलन गुणांक तैयार किया है, इनको यहाँ पे समाकलन गुणांक ही पूछना चाहिए था। ये कैसे पता पड़े? अरे ये समाकलन, ये जो है ना, जब भी क्यूबिक समीकरण आती है तो गुणनखंड निकालने का तरीका होता है x बराबर 1 2 3 या फिर x बराबर -1 -2 -3 रखकर देखो किससे समीकरण 0 हो जाती है। अगर x बराबर -1 से 0 हो रही है तो x बराबर -1 रखने पे 0 हो रही है, तो x + 1 इसका एक गुणनखंड होगा। समझ गए? ठीक है, x + 1 इसका एक गुणनखंड होगा, तो पूरे को x + 1 से भाग दे दो, या फिर ये शॉर्टकट लगा लो, 4p 4 5 बढ़ाते रखनी पड़ती है, जिससे आ जाए, एक से आ जाता है कोई से भी। हो गया? अरे IF तैयार हो गया सबका, समाकलन गुणांक करूं आगे, पूरा मिटाऊंगा तब जाके जगह बनेगी, इसलिए पूछ रहा हूं। ठीक है, अरे अभी आंसर तो रुको, अभी तो समाकलन गुणांक तैयार हो गया। हाँ भाई आंसर लिखो, y.if बराबर जो भी मेथड है। अरे वाह, देखो तुम बातें कर रहे थे, अनिल लगा हुआ था, तुम बातें कर रहे थे तब अनिल लगा हुआ था। y.if x + 1 का होल स्क्वायर x + 2 बटा x + 3 बराबर इंटीग्रेशन q गुणा if, रखो रखो रखो, x + 1 का होल स्क्वायर x + 2 बटा x + 3 dx। ऐसी दुविधा में फंस जाओगे, क्वेश्चन बड़ा वाला आता होगा और छोटे वाले वैसे नहीं आ रहे होंगे, तो करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, वहां पे 5-7 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं गणित में। तो ये x + 3 यहां कट गया, ये x + 1 कट गया। हाँ पहले समाकलन तो करें, x + 1 का होल स्क्वायर x + 2 बटा x + 3 बराबर, इसका इंटीग्रेशन करना है, x + 1 x + 2 गुणा करके समीकरण तैयार कर लो और
समाकलन बोलते जाओ। एक्स क्यू अपॉन 3 एक्स, कुछ बोल रहा है, बोल। एक मिनट अच्छा आंसर बता रहे क्या? 2x प्लस सी, ये हो गया। पहले दोनों को गुणा कर लो फिर समाकलन कर दो, ये आ गया समाकलन तैयार। अब सी का मान निकालना है, 0 1 से गुजारना है, 0 1 से गुजारेंगे। सी का मान बोलो भाई, 2/3 बटे में आ रहा है, 3/2 आ रहा है। कहाँ है भाई? एक मिनट मुझे सी का मान बताओ। सी का 2/3, ओके 2/3। और जब x बराबर 1 पर y बराबर आ रहा है 3/2, सही है 3/2। हाँ ये तो x बराबर 0 पर है, इससे गुजारना है ना। फिर y ऑफ 1 निकालना था तो x बराबर 1 रख दिया, ये रखा है ये x बराबर 0। हाँ निकाल y का मान, नहीं हाँ नहीं बताया। कोई शॉर्टकट नहीं है यार, जितने शॉर्टकट थे अब समाकलन में यूज करा लिया। कह रहा हूं ना 2022 में बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं। 2000 अरे मुझे और 2-3 क्वेश्चन कराने, तुम थोड़ा स्पीड से करो, नहीं तो फिर जल्दी करो स्पीड से। अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद जल्दी करो। नहीं तो फिर कल भी पढ़ाना पड़ जाएगा ये वाला चैप्टर। मिटा दो ना, लिखो नेक्स्ट। अगला 2022 का ही प्रश्न है, लिखो। क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स माइनस वाई 2 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। dy बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 2 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अवकल समीकरण का हल इस प्रकार से है कि, अवकल समीकरण का हल इस प्रकार से है कि, अवकल समीकरण का हल इस प्रकार से है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y ऑफ x फाइनाइट वैल्यू है। फाइनाइट मतलब कोई निर्धारित मान है, परिमित मान है, परिमित मान। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू है मतलब परिमित मान है। फिर आगे लिखिए, यदि a और b x व y पर काटे गए अंतःखंड हो, यदि a व b x पर काटे गए अंतःखंड हो, x अक्ष पर, हाँ x व y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड हो, जबकि वह सरल रेखा वक्र की स्पर्श रेखा हो, मतलब ये जो अंतःखंड है किसके हैं? स्पर्श रेखा के, वक्र की स्पर्श रेखा हो, तथा x बराबर 0 हो, तथा x बराबर 0 हो, तब a माइनस 4b का मान ज्ञात कीजिए। तब a माइनस 4b का मान ज्ञात कीजिए। a माइनस 4b का मान ज्ञात कीजिए। बताओ समीकरण। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। अरे थोड़ा स्पीड से चलेंगे इधर। हाँ, समीकरण दी हुई है, सबसे पहले इसे हल तैयार करेंगे। हल करने के लिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, p का मान -1, q का मान 2 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। समझ में आ गया? p और q समझ में आ गया?
P से IF निकल जाएगा, IF के बाद सॉल्यूशन निकल जाएगा y डॉट IF बराबर पूरा मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे C के मान के लिए ये जुगाड़ दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब x का मान इंफिनिटी रखेंगे तो y में बराबर कांस्टेंट रखेंगे, बराबर कांस्टेंट, y का मान कांस्टेंट रखेंगे, x में रखेंगे इंफिनिटी और y में रखेंगे कांस्टेंट, फाइनाइट परिमित मान, मतलब 2 3 4 5 10 12 15 हजार, अब हमें पता नहीं है कितना है तो हम k मान के या कुछ भी मान के कांस्टेंट रख लेंगे। ठीक है, उसकी मदद से c का मान आ जाएगा, c मिसिंग होता है ना, वही तो निकालना होता है हर बार, तो c आ जाएगा। समीकरण तैयार हो गई पूरी। अब जो समीकरण तैयार हुई है उसकी स्पर्श रेखा की समीकरण तैयार करनी है x बराबर 0 पर। स्पर्श रेखा की समीकरण तैयार कर लोगे, कैसे तैयार करते हैं, अवकलज के अनुप्रयोग, एक बार अवकलन बराबर 0, वो सॉरी अवकलन करा, अवकलन से m तैयार हो जाएगा dy बाई dx और y माइनस y1 x माइनस x1 वाला मेथड लग जाएगा, हो गया तैयार। अब उसके बाद स्पर्श रेखा की समीकरण से आपको अंतःखंड रूप निकालना है। क्या होता है सरल रेखा का अंतःखंड रूप, ए जो होता है एक्स अक्ष पर और बी होता है वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ये होगा पूरा स्टेप्स। अब शुरू करो पी और क्यू से, सॉल्यूशन शुरू कर दो। और थोड़ा फास्ट चलो बेटा, बातें नहीं, थोड़ा फास्ट चलो। हाँ भाई, p बराबर -1, q बराबर 2 माइनस e की पावर -x, y डॉट if निकाला क्या किसी ने, ठीक है, e की पावर -x बराबर इंटीग्रेशन 2 e की पावर -x dx माइनस q डॉट if, ये तैयार हुआ। y बराबर, एक मिनट पहले ये पूरा समाकलन कर देता हूं जिससे कोई फंसे नहीं। e की पावर तो -2 e की पावर -x, देन माइनस ये बन जाएगा 1/2 प्लस का e की पावर -2x प्लस c। सही है ना, हो गया, समाकलन किया है। e की पावर -x का भाग दिया, y बराबर -2 प्लस 1/2 e की पावर, सही है क्या, अरे यार ये सही है क्या, तुम अभी छोड़ो, ये सही है, हाँ ये सही है ना, ठीक है। अभी तू चलने दे गाड़ी, बस ब्रेकर मत लगा। ये आ गया। अब क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y, और y का मान जो है वो फाइनाइट है, परिमित है। ठीक है, तो y का मान परिमित है, मैंने मान लिया k है, x को इंफिनिटी रखना है -2 प्लस 1/2 e की पावर माइनस अनंत 0, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 प्लस c e की पावर प्लस e की पावर प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां मत रखो, फिर यहां रखो, यहां, वहां सी भी खत्म हो जाएगा ना, इंफिनिटी में घुस जाएगा वो भी, यहां रखो। यहां रखोगे तो सी में इंफिनिटी आ जाएगा, यहां मत रखो, यहां रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो y बराबर k e की पावर माइनस इंफिनिटी -2 e की पावर माइनस इंफिनिटी प्लस 1/2 e की पावर माइनस इंफिनिटी प्लस c, सारे मान 0 हो गए, c बराबर 0। e की पावर माइनस अनंत जो होता है वो होता है 0, e की पावर प्लस अनंत अनंत, इसलिए इसको बनने नहीं देना, इसको बनने ही मत देना। ठीक है, यहां बन रहा था, हमने वापस हटा के पीछे वाली स्टेप पे चले गए, वहां से मान रखा नहीं, वापस नहीं लेके, ये बताया ना यहाँ रखा है। ठीक है, हो गया, c का मान 0 आ गया। हाँ। कौन सा, अरे छोड़ना, तो 0 आ रहा है c का मान। अरे वो सही तो था यार, सही तो है यार, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। अरे सी का मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस बात खत्म यार, कंफ्यूजन मत करो।
जब बता दिया ये वाली है एरर बना दी यार, फिर वापस हाँ। रफ नहीं करना मुझे, बाकी काम में लेनी है इसलिए। ठीक है, हो गया यहाँ तक काम खत्म। नहीं नहीं, सी अनंत में चला जाएगा ना, फिर मतलब नहीं है। सी के समुंदर है, समुंदर और अनंत दोनों समुंदर मिलके समुंदर बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हो गया। अब ये सी का मान यहां रखेंगे। अरे बस अब आ जा। ये आ गया y का मान, y आ गया, c का मान 0 रखकर y आ गया। चलो y आ गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है? c का मान यहां पे रखा वापस, ये बात 0 हो गया, ये फट गया, बच गया। अब क्या बोला है भाई? हाँ, इस वक्र के स्पर्श रेखा की समीकरण तैयार करनी है। इस वक्र की स्पर्श रेखा की समीकरण कहां पर? x बराबर 0 पर। अब जब हमें स्पर्श रेखा के बिंदु लिखने पड़ेंगे, बिंदु भी चाहिए होंगे, तो पहले अपन m तैयार करते हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। y तैयार है, m तैयार करो, dy बाई dx करो। x बराबर 0 पर dy बाई dx, dy अपॉन dx। बोलो भाई क्या आ रहा है? -2 का 0, 1/2 e की पावर -x -1। x बराबर 0 पर m बराबर, बोलिए भाई ये आ रहा है क्या? सही है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 m। हमारे पास x1 तो है, x1 तो है बिंदु, बट y नहीं है। y कहां से निकलेगा? वक्र से, है ना? ऐसा ही तो करते थे एनसीईआरटी की किताब में, इस तरह के खूब सारे क्वेश्चन है। वक्र दिया हुआ है, x दे दिया, तो y कहां से निकलेगा? वक्र से। तो x बराबर 0 रखो, वक्र निकल जाएगा, y दे देगा। -2 प्लस 1/2 e की पावर 0 1 होता है, -2 प्लस 1/2 माइनस का 3/2। अब आ गया। अब यहां पे समीकरण लिखते हैं y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। हल कीजिए, 2y x प्लस 2y प्लस 3। यार ये क्या समीकरण बना लो, गुणा भाकर आ रही है। ठीक है, समीकरण आ गई। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है इसके कौन कौन से अंतःखंड a और b। ठीक है, इस रूप में लेके आना है समीकरण को। इस रूप में, इस रूप में कैसे लेके आए? +3 को उधर भेजो, -3, तो x प्लस 2y बराबर -3। इस रूप में लेके आना है बेटा, अंतःखंड रूप। ये होता है अंतःखंड रूप। किसका भाग लगाओगे पूरे में? -3 का। शाबाश। x बटा -3 प्लस y बटा -3/2, ऊपर वाले को भी नीचे लिया आया, बराबर 1। a बराबर कितना मिला? और b बराबर -3/2। हमको निकालना है a माइनस 4b। निकाल दीजिए, a माइनस 4b निकाल दीजिए। माइनस का नहीं यार, तीन आएगा आंसर, 3। a माइनस 4b 3। कुछ भी मान लो, वहीं से उठा रहे हैं शायद क्वेश्चन। अभी तो और अच्छा है, एक में चित्र है, देखो चित्र आ गया। नहीं तो हो गया। अब जल्दी जल्दी कर दिया फटाफट। ठीक है, अब देखो डायग्राम वाला क्वेश्चन, एक और बहुत स्पेशल क्वेश्चन आया हुआ है। तो हाँ, ये भी मेंस में था। लिखे बेटा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 2022 का एक और क्वेश्चन। लिखो भाई। एक वक्र प्रथम चतुर्थांश में चित्रानुसार दिया गया है।
एक वक्र प्रथम चतुर्थांश में चित्रानुसार दिया गया है, चित्र भी बन रहा है, पहले लिख लो, चित्रानुसार दिया गया है। एक वक्र प्रथम चतुर्थांश में चित्रानुसार दिया गया है। A1, ये A1 A1 क्षेत्रफल A2 क्षेत्रफल का दुगुना है। A1 क्षेत्रफल, चित्र में दिखाएंगे दोनों चीजें, अभी बन रहा है ना तो उसमें दिख जाएगा। A1 क्षेत्रफल A2 क्षेत्रफल का दुगुना है। तब वक्र के अभिलंब के लंबवत सरल रेखा, वक्र के अभिलंब के लंबवत सरल रेखा वक्र के अभिलंब के लंबवत सरल रेखा जो कि 2x माइनस 12y बराबर 15 के लंबवत है, निम्न में से कौन से बिंदु से नहीं गुजरती है? निम्न में से कौन से बिंदु से नहीं गुजरती है? निम्न में से कौन से बिंदु से नहीं गुजरती है? y 4x y A1 ये A2 ऑप्शन 6 21 8 9 10 माइनस 4 12 माइनस 15 6 21 8 9 10 माइनस 4 12 माइनस 15। नहीं अभी नहीं जुगाड़ करना पड़ेगा अभी तो। अच्छा क्या दिया हुआ है भाई? A1 जो है ट्वाइस ऑफ A2 गिवन है। अब ये बताओ मुझे कुल क्षेत्रफल क्या बनेगा? ये एक आयत बन रहा है, कुल क्षेत्रफल बताओ इसका। XY गलत, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये यहां भी है। हाँ बताओ ना। छायांकित भाग, हाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बनेगा? पूरे भाग का, पूरे बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल। पहले बड़े वाला आयत क्या है? एक्स वाई। आयत का क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई, पूरा एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। अब उसमें से ये भाग छोड़ दिया, छायांकित नहीं है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये किसके बराबर होगा हमारे लिए? A1 प्लस, सही है क्या? कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये A1 है, ये वाला पोर्शन, इस वक्र से नीचे वाला पोर्शन A1 है, इस वक्र से ये A2 है, ये वक्र गुजर रहा है ये ठीक है। हमने पहले कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखा, वो इधर से बोला गया इस कैलकुलेशन के हिसाब से XY माइनस 8, बड़ा वाला त्रिभुज क्या? आयत, बड़ा वाला आयत और माइनस छोटा वाला आयत, है ना। और यहां से हो गया A1 प्लस A2। अब A2, ये A1 किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ A2 के, रख दीजिए, 2 गुणा A2 रख दो, या एक काम करो पूरे को A1 में बना लेते हैं, A1 में ज्यादा बेटर है। तो A1 में बताएंगे तो ये क्या बन जाएगा? A1 प्लस A1 अपॉन 2 बराबर XY माइनस 8, है ना। A1 में ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। पहले बड़ा वाला आयत बता, ये बड़ा आयत, इसकी भुजा की लंबाई बता, ये लिखा,
माइनस ये वाला भाग इसकी दिशा। हो गया क्या? A1 तैयार करो, A1 बराबर निकाल के दो। A1 बराबर A1 बराबर कितना आ रहा है? 2/3 XY माइनस 8। ठीक है, अरे अलग अलग करो, अलग अलग। 2/3 नहीं नहीं, मतलब वो उसका अलग। XY माइनस 8 आ गया क्या? अच्छा Y क्या होता है? FX। Y क्या होता है? FX। ठीक है, तो लिखिए y बराबर f ऑफ x रखने पर, y बराबर f ऑफ x रखने पर, ठीक है, रखे y बराबर f ऑफ x। और ये सीधी रेखा नहीं है, ये वक्र है, टेढ़ा मेढ़ा सा है ना। कोई बात नहीं, वक्र है, ये सरल रेखा नहीं है। 1 + 1/2 3/2 2/3 आ जाएगा। ये आ गया y बराबर f ऑफ x, बोलते ही ये तो अपन, ठीक है, ओके। अच्छा ये A1 है, A1 वाला पोर्शन यहां से यहां तक है। अगर आपको पता हो तो जब भी क्षेत्रफल निकालते तो हम अवकलन करते हैं, समाकलन करते हैं, याद है? लिमिट क्या होगी A1 के लिए? लिमिट क्या होगी A1 के लिए? लिमिट क्या होगी? 4 से x। A1 यहां है ना, 4 से x, ठीक है। तो ये यहां A1 के लिए लिख दूंगा फंक्शन ऑफ x का 4 से x तक बराबर क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल मतलब समाकलन, क्षेत्रफल समाकलन। ये 4 से x fx dx बराबर 2/3। अच्छा अगर कोई यहाँ पे y वाला रूप लेता, A2 वाला रूप लेता, तो वो भी सुन लो, A2 वाला रूप लेता तो कहां से कहां तक समाकलन होता? और dy के रेस्पेक्ट में होता, dy के रेस्पेक्ट में, ठीक है, यही फर्क आता। अगर A2 लेते तो इधर आता और A1 है तो इधर आया है, ठीक है। ये हो गया dx। अब यहां पे x तो x रहेगा, y क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। हमें तो फलन तैयार करना है, ये तो अभी क्षेत्रफल को हमने लिखा है इस रूप में, लेकिन हमें क्या तैयार करना है? फलन। फलन तैयार करने के लिए हम क्या करें? अब यहां से अवकलन करें या समाकलन करें? फलन में आपको क्या चाहिए? y चाहिए। फलन मतलब क्या चाहिए? y चाहिए। y कब निकल के आएगा बाहर? जब fx बाहर निकल के आएगा। y तो fx है, ये fx बाहर कब आएगा? जब इसका इंटीग्रेशन हट जाए अवकलन करने पर। तो लिखिए अवकलन करने पर। अरे बढ़िया क्वेश्चन है। अवकलन करने पर, क्यों अवकलन कर रहे हैं? क्योंकि हमें फलन चाहिए। फलन जब भी मिलेगा जब हमें fx मिलेगा, और fx कैसे मिलेगा? इंटीग्रेशन हट जाए। और इंटीग्रेशन कब हटता है? जब अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने पर लिख लिया, करते हैं अवकलन। अब यहां पे वो वाला कंसेप्ट अवकलन का, कौन सा? लिमिट वाला। अगर लोअर लिमिट होती है तो माइनस लग के आती है, और अपर लिमिट होती है तो डायरेक्ट आती है। तो क्या बनेगा यहां से सॉल्व करके? अवकलन करने पर बनेगा f ऑफ x, याद है सबको, ठीक है, बराबर 2/3। अब यहां तो नॉर्मल अवकलन है, ये u डॉट v है, ध्यान रखें u डॉट v है। x का 1 fx एज इट इज, x एज इट इज, fx का f डैश x, 8 का 0। हल करो पूरा। पूरा हल मतलब fx को लेके आओ भाई। ये fx यहां इधर आएगा 1 - 2/3, ये 2/3 से गुणा होकर इधर ले आया, शिफ्ट कर दिया। 1 - 2/3 1/3, 1/3 fx बराबर 2/3 x f डैश x। हाँ 3 से 3 करिएगा भाई, सही है।
अच्छा, नीचे वाले का ऊपर अवकलन मौजूद हो, अगर नीचे वाले का ऊपर अवकलन मौजूद हो तो लॉग में हो जाता है ना। तो नीचे वाले का ऊपर अवकलन मौजूद हो, मतलब मैं इसे यूं लिख सकता हूं क्या, 1/x बराबर 2, ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो, अरे ये x को इधर लिया और fx को उधर लिया। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि हम हमारा जो समाकलन होता है वो क्या कहता है, नीचे वाले का अगर ऊपर अवकलन मौजूद है तो उसे t मान लेते हैं अपन, t मान के 1/t log t बन जाता है। तो अगला स्टेप वही करने वाले हैं। फलन तैयार करना है ना, fx तैयार करना है, इसमें अवकलन फंसा हुआ है अंदर। 1/, अच्छा इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2, हाँ अभिषेक, अभिषेक क्या हुआ, fx है ना बराबर t माना, f' वैसे मान के करना, हो जाएगा ठीक है। 1/t का log t होता है ना, तो ये log t लिखा है, ठीक है, हो गया। अब हल करते जाओ साथ में, तो ये बन जाएगा मेरे लिए तो नहीं है, कैसे ये उधर गया। अच्छा अभी वक्र और काम आएगा। देखो ये वक्र है, इसमें कोई बिंदु ढूंढो जहां से ये वक्र गुजर रहा है। एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहां बिंदु आप बता सकोगे जहां से ये गुजर रहा है, तभी आपको सी मिल पाएगा। ये एडवांस का क्वेश्चन है, क्लियरली एडवांस का क्वेश्चन है, आ गया मेंस में। कि ज्यादा तैयार करके आते हो तुम, ये समीकरण लो करो अबल। हाँ बिल्कुल सही बताया, ये 4,2 एक बिंदु मिल रहा है जब पूरे वक्र, ये वक्र है अपना, इस पर एक बिंदु स्थित है, कौन सा, 4,2, जो हम बता सकते हैं। दिख रहा है कैसे बताते हैं, इधर से 4 इधर से 2, तो ये 4,2, तो 4,2 यहां से गुजारो, सी का मान मिलेगा। ये y है, y कंफ्यूज मत हो ना, fx ही y होता है, ठीक है। तो 4 क्या है भाई, x का मान है 4, ये 2 का स्क्वायर c बराबर 1, इसका मतलब बन गया y स्क्वायर बराबर x। देखो फंक्शन ऑफ x वापस y लिख दिया, और c का मान इतना पता करने के बाद पता चला परवलय था, y स्क्वायर बराबर x है। अभी हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ पता लगा ये परवलय है, ठीक है। अभी और भी ट्विस्ट है, ये पूरा क्लियरली एडवांस का क्वेश्चन है। हाँ यार ये सही कह रहा है। देख बेटा ये बिंदु क्या बनेगा, 4, फिर मेरे से क्या बोलूं। अच्छा तो ये बता, ये है क्या, ये 4,2 है, x बराबर और y बराबर, तो ये y तो है, fx क्या लिखाया था, ये कहां गया, तो दे, ये रहा पता लगे यहां तक, होना भी, हाँ है, ठीक है। y स्क्वायर बराबर x या x बराबर y स्क्वायर, ये पता लग गया। अब यहां पे क्या बोला गया, अभिलंब का समीकरण, किसका, परवलय का। कैसे पता लगा, हमें पता लगा यहां पे परवलय है, तो परवलय है इसलिए परवलय के अभिलंब का समीकरण लिखेंगे। उसके लिए पहले a तैयार करेंगे। हाँ a बराबर 1/4, a बराबर 1/4, a तो पता लगा 1/4, तो लिखो परवलय के अभिलंब का समीकरण है। हाँ भी करेंगे, वो सब भी करेंगे, पहले अभिलंब तो बनाए फिर देखते हैं। अरे इसमें सब कुछ आ गया, तुम लिखो जल्दी लिखो, लास्ट क्वेश्चन है। अभिलंब, हाँ, परवलय के अभिलंब का समीकरण y बराबर mx माइनस 2am, अभिलंब का समीकरण -2am माइनस
ठीक है यार, अपन ने क्वेश्चन में ये लिख लिया ना, अभिलंब के भी लंबवत लिखा है क्या? आप अभिलंब का लंबवत हटा दो, अभिलंब जो अभिलंब है ना वो इस सरल रेखा के लंबवत है, अभिलंब जो है वो इस सरल रेखा के लंबवत है। अभिलंब सरल रेखा के लंबवत है, ये लिख लेना है ना, वर्डिंग में थोड़ा चेंज कर लेना। अभिलंब जो है वो सरल रेखा के लंबवत है। कौन सी सरल रेखा? जो यहां दी गई है ये। हाँ ठीक है, तो लंबवत हो गई ना, बस ठीक है। ठीक है, अब यहां पे बताओ मुझे ये परवलय के कौन सी समीकरण है? अभिलंब की। इसमें क्या क्या चाहिए? m चाहिए और a चाहिए। a ये रहा, ठीक है, m कहां से मिलेगा? इसके लंबवत है, इस समीकरण के लंबवत है, तो इसके लंबवत चाहिए। तो पहले यहां पे इसका m क्या बनेगा बताओ? अरे वही तो कह रहा हूं क्वेश्चन में, ठीक है, 1/6। इसका जो बनेगा m1 बनेगा 1/6। लंबवत के केस में क्या बन जाएगा? समझ गए क्या? m2 क्या बन जाएगा इसके लिए? लंबवत है दोनों आपस में, अभिलंब इस सरल रेखा के लंबवत है। थोड़ा सा वर्डिंग में गड़बड़ हो गई होगी, सही कर लेना उसे। अरे सही कर लेना बाद में घर पे पढ़ के। हाँ मजा तो आ रहा है? ठीक है, होना अभी? हाँ ठीक है, अरे मतलब यही हो ना, ठीक है। हाँ तो अब ये a का मान आ गया, m का मान बना दिया। अब ये दोनों मान रखें और समीकरण तैयार करें। आया मेंस में, पर क्वेश्चन एडवांस से उठाया हुआ है। y बराबर -6x -2 1/4 मतलब छोड़ ही नहीं रहा पीछे, अभी भी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू। समीकरण बताओ पहले तो यार। अच्छा, y + 6x -57, ये बराबर 57 कर देते हैं एक बार। ये बन रही है समीकरण अभिलंब की। अभी भी उसमें डायरेक्ट समीकरण नहीं पूछी, पूछा है बिंदु चेक करके बताओ कौन सा है और नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, अब वो डायरेक्ट देख लेते हैं कौन सा नहीं है बेटा। अरे बने हुए रहते हैं, खूब है अवेलेबल। हाँ कौन सा नहीं है? अब यार ये पक्का नहीं है यार, इसमें ऑप्शन दूसरा आ रहा है क्या? एक मिनट, इसमें आ रहा है y बराबर -6x + 57 है अपने पास भी, और ये बोल रहा है 10, -4 नहीं है। नहीं है, बताना है क्या? नहीं है, ये आएगा ऑप्शन, ठीक है। इससे गुजरती नहीं है, चेक कर लो। हाँ तो बढ़िया प्रश्न था, छोटा सा था, इसको ही रखा था लास्ट के लिए। अब सब सारे प्रश्न इससे नीचे नीचे हैं, सारे प्रश्न इस प्रश्नावली में इससे नीचे नीचे हैं। तो अब हो गया, बस अगर ये हो गया समझ में आ गया तो फिर अब सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एक बार और देख लेना। अब सोच रहे हैं 3D, अब छोटी छोटी प्रश्नावली शुरू कर लेते हैं। 3D और क्या था एक और उसके बगल में, वेक्टर, ठीक है। तो करते हैं खत्म, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।